जल्दी करो, यहाँ पर खतरा है या फिर लड़ाई भी हो सकती है। सारे सिस्टम्स को तैयार करो, हमें काफी तादाद में खून और ऑक्सीजन सप्लाई करना है। आंखों से कहो वो स्कैन करके बताएं, अगर खतरा ज्यादा है तो फिर लड़ाई की बजाय भागना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुक जाएं, लंबा सांस लें, यहाँ पर खतरे की कोई बात नहीं। दरअसल ये सारी जंग आपके दिमाग में चल रही है, कौन से टाइम पर कौन से सिस्टम को एक्टिवेट करना है। और आप ये बात नहायत आसानी से समझ सकते हैं अगर आप अपने जिस्म के अंदर का एक टूर लें। तो आइए देखते हैं क्या होगा अगर हम अपने जिस्म के अंदर देखने के काबिल हो जाएं। आपके ख्याल में मुंह के रास्ते से जिस्म में दाखिल होना ज्यादा बेहतर होगा या फिर नाक के रास्ते? अगर नाक के रास्ते से दाखिल होंगे तो एक बहुत बड़ी छांगा मांगा जैसे जंगल से हमें गुजरना पड़ेगा। बालों का ये घना जंगल दरअसल एक फिल्टर के तौर पर काम करता है, बिल्कुल वैसा ही फिल्टर जैसा कि आपके वैक्यूम क्लीनर में होता है या फिर आपकी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है। और इसका मकसद जिस्म में दाखिल होने वाली हवा में मौजूद बैक्टीरिया, वायरसेस या फिर दूसरे छोटे पार्टिकल्स को रोकना है। और अगर ये कचरा ज्यादा जमा हो जाए तो छींक के रास्ते से या फिर नाक को पानी से साफ करके इस कचरे को निकाला जाता है। अगर आपको इस घने जंगल से गुजरना मुश्किल लग रहा है तो आइए हम मुंह के रास्ते से जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आपको ये इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि नाक में मौजूद बालों का ये जंगल उन लोगों में ज्यादा घना होता है जो कि शहरों में रहते हैं बनिस्बत उन लोगों के जो गाँव में रहते हैं। उसकी वजह यह है कि शहरों में बहुत ज्यादा डस्ट में मौजूद पार्टिकल्स का लोगों को सामना करना पड़ता है। चले मुंह के रास्ते से जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने जिस्म के अंदर देख सकें। लेकिन जैसे ही आप मुंह के रास्ते दाखिल होंगे आपको 40,000 मुख्तलिफ बैक्टीरिया का सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा आपको सलाइवा यानी थूक के एक समंदर से भी गुजरना पड़ेगा। एक नॉर्मल इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इतना सलाइवा यानी थूक खारिज करता है कि इससे 2 स्विमिंग पूल भर सकते हैं। ये स्विमिंग पूल कैसा नजर आएगा आप इसको इमेजिन ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि ये चीज आपके दिल को बुरा लगेगी। उसकी वजह यह है कि दिल आपके जिस्म में सप्लाई डिपार्टमेंट का इंचार्ज है। जैसे ही आप अपने दिल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर शायद कोई समुद्री तूफान या फिर सुनामी आया हुआ है, क्योंकि दिल एक दिन में तकरीबन 2000 गैलन खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पंप करता है और ऐसा करने के लिए इसे एक दिन में तकरीबन 1 लाख मरतबा धड़कना पड़ता है। इसकी ये ड्यूटी इतनी सख्त है कि जब आप सो रहे हो तब भी इसका काम जारी रहता है। इस मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए दिल ने अपने असिस्टेंट के तौर पर फेफड़ों को भी इस काम में शरीक किया हुआ है। और जब आप फेफड़ों के अंदर जानकर देखेंगे तो आपको कुछ इस किस्म की आवाजें आ रही होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालो और ऑक्सीजन को अंदर बुलाओ। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल रही तो इसको धक्के मार के बाहर निकालो। और ख्याल रखना जो ऑक्सीजन जिस्म के अंदर लाओ तो नाक के फिल्टर से इसको साफ करके लाना। मुमकिन है आप सोच रहे हो कि दिल और फेफड़ों का कौन सा ऐसा बॉस है जो इतना सख्त है कि इन बेचारों को हर वक्त काम पे लगाए रखता है। आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, ये जो भी करवा रहा है दिमाग ही करवा रहा है। और इस दिमाग ने अपने निजाम को चलाने के लिए तकरीबन 100 करोड़ मुलाजिमीन रखे हुए हैं जिनको हम नर्व सेल्स या असाबी खुलियात कहते हैं। और ये 100 करोड़ मुलाजिमीन या नर्व सेल्स जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में पैगाम लेकर जाते हैं और वहाँ से जवाब लेकर वापस अपने बॉस को रिपोर्ट करते हैं। और ये दिमाग ही है जो लड़ाई के वक्त आपके हाथ को मुक्का मारने का हुक्म देता है या फिर किसी खतरनाक चीज को छूने पर आपके जिस्म के अज़ा को इससे पीछे हटने की तरगीब देता है या फिर इस जगह से भाग जाने का हुक्म देता है या फिर आपको ये किसी अच्छे काम के लिए सजेशन भी दे सकता है। मिसाल के तौर पर इस वक्त वो आपको राय दे रहा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिमाग जो कि न्यूरॉन सेल्स का दरअसल एक जंगल है, फैसले करने के लिए जिस्म के अंदरूनी हिस्सों के अलावा बैरूनी 5 सेंसेस से भी मदद लेता है। और ये 5 सेंसेस हैं देखना, सुनना, चखना, छूना और सूंघना। मिसाल के तौर पर जब आप खाने की किसी चीज जैसा कि पिज्जा, बर्गर को अपने सामने देखते हैं तो आपका दिमाग आपके मैदे से पूछता है क्या तुम्हें भूख लगी है। तो आइए हम भी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम यानी मैदे के अंदर देखने की कोशिश करते हैं। आपका मैदा दिमाग से 2 मंजिला नीचे वाक़ई है जो कि इस वक्त आपके लंच में खाए हुए तिक्का बोटी या फिर पिज्जा को तोड़ने में मसरूफ है। आपका मैदा गैस्ट्रिक जूस को पैदा करता है जो कि खाई जाने वाली ग़िज़ा को तोड़ता है और अगर इसमें कोई बैक्टीरिया या नुकसानदेह केमिकल्स हों तो इनको खत्म करता है। और इस तरह से लंच में खाया जाने वाला पिज्जा जैसे जैसे आपके मैदे और डाइजेस्टिव नाली में से गुजरता है इसी तरह से आपका खाना पेस्ट की शक्ल इख्तियार करता रहता है। इसी नाली से ग़िज़ाई अज्जा को आपके जिस्म में एनर्जी पहुंचाने के लिए खून में जज्ब कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ से इन ज़र्रात को जज्ब होने के बाद एक नए टेस्ट से गुजरना होगा। इन्हें जाना होगा जिगर में। जिगर यानी लिवर आपके जिस्म के अंदरूनी डिफेंस सिस्टम का एक मरकजी किरदार है, इसलिए आप जिगर को कमांडर सेफगार्ड भी समझ सकते हैं जो कि खून में मौजूद मेडिसिन और दूसरे नुकसानदेह केमिकल्स को साफ करता है। लेकिन आपका लिवर आपसे उस वक्त सख्त नफरत करने लगता है जब आप बहुत ज्यादा मकदार में जंक फूड खाना शुरू कर दें, कोल्ड ड्रिंक पीना शुरू कर दें या फिर नशावर अद्वियात का इस्तेमाल शुरू कर दें, क्योंकि ये चीजें जो भी गंद मचाएंगी उसको साफ करने के लिए जिगर को ही काम करना पड़ेगा। और जहाँ तक सफाई के काम का ताल्लुक है तो आपके
गुर्दे भी किसी काम वाली मासी से कम नहीं है। आपके खून से इजाफी पानी और नुकसानदेह फजला को साफ करते हैं और इन चीजों को पेशाब के रास्ते से खारिज करते हैं। आपको अपने जिस्म के अंदर इस सफर पर यकीनन ये अंदाजा हो गया होगा कि जब आप बीमार हों या आपके जिस्म का कोई हिस्सा ठीक से काम ना कर रहा हो तो सिर्फ आपका इस हिस्से को अंदर से देख लेना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अद्वियात या फिर सर्जरी की सूरत में किसी बैरूनी अमदाद की जरूरत हो सकती है।